कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि अभी राइट नाउ हम किस वाली थ्रेड में काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एक आता है थ्रेड प्रायोरिटी का, जो कि हमने देखा ही था लास्ट क्लासेस में कि प्रायोरिटी को हम कैसे सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो वो भी हमारा टॉपिक आई थिंक कंप्लीटेड था। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे चलेगा दैट विल बी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड आती है यहाँ पर जावा में, जिसके ऊपर ना बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन दिस थ्रेड ऑल्सो, एंड दिस थ्रेड नोन एज डेमन थ्रेड। अच्छा, कोई बताएगा डेमन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमन? यस, व्हाट इज अ डेमन? मैम राक्षस। राक्षस। राक्षस का काम क्या होता है? परेशान करना, राइट? यस मैम। तो जावा में भी डेमन थ्रेड होती है। अब डेमन थ्रेड आपके हिसाब से क्या करेगी? टर्मिनेट, परेशान करे। मतलब लेबर थ्रेड्स को क्या करेगी? परेशान करेगी ना। बट यहाँ पे ना इन्होंने डेमन का मीनिंग थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि इन्होंने इसको सर्विस थ्रेड बना दिया। बेसिकली डेमन थ्रेड इन जावा इज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कैसी सर्विस प्रोवाइडर? हाँ जी, स्क्रीन यस मैम, स्क्रीन। ओके ओके, सॉरी। सो जावा में डेमन थ्रेड कैसे काम करती है? डेमन थ्रेड क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स सर्विस टू द यूजर थ्रेड्स। यूजर थ्रेड्स कौन सी हो गई? जो हम क्रिएट करते हैं। तो डेमन थ्रेड एक सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड होती है, और यूजर थ्रेड्स क्या होती है? जो कि अपना टास्क करती है। तो डेमन थ्रेड क्या करती है? अगर कभी कभार हमें क्या चाहिए, यूजर थ्रेड को एक सपोर्टिंग थ्रेड प्रोवाइड करनी है जो उनके ऑपरेशंस में हेल्प कर सके, तो ऐसे केसेस में हम डेमन थ्रेड्स भी बनाते हैं। तो डेमन थ्रेड जो है वो काम क्या करती है, ठीक है, और इनकी वर्किंग क्या रहती है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इट्स लाइफ डिपेंड्स, ठीक है, इफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ यूजर थ्रेड्स। मतलब बिल्कुल इनकी लाइफ डिपेंड करेगी किसके ऊपर? यूजर थ्रेड्स के ऊपर। मतलब दैट इज व्हेन ऑल द यूजर थ्रेड्स ठीक है डाइस JVM terminates the daemon thread। ऑटोमेटिकली। तो मतलब हमें करने की जरूरत नहीं होती इसको एंड, इसको अपने आप ही क्या करता है? JVM टर्मिनेट कर देता है। तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा कि जितनी भी हमारी डेमन थ्रेड्स होती हैं, ये एक तरह से सपोर्टिंग थ्रेड्स होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब जब सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड्स हम इनको बोल रहे हैं, तो मतलब इनका मेन क्या होगा? आपको पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, ठीक है, वो ध्यान रखते हैं इसमें। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द यूजर थ्रेड। तो ये यूजर थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? फॉर बैकग्राउंड सपोर्टिंग टास्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके हम टास्क, मतलब बैकग्राउंड के जो सपोर्टिंग टास्क होते हैं, ये उन्हें फिनिश करने में यूजर थ्रेड्स को हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है आपको, इट्स लाइफ डिपेंड्स ऑन द यूजर थ्रेड्स। मतलब जितनी देर यूजर थ्रेड्स चलेंगी या एक्टिव रहेंगी, जब यूजर थ्रेड्स खत्म हो जाएंगी तो इसको JVM ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। और इसी के साथ में एक और जो इसके बारे में पॉइंट याद रखना है आपको, वो ये रखना है, इट इज अ लो प्रायोरिटी थ्रेड। तो इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा लो होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहती है? हमारी यूजर थ्रेड्स रहती है। तो दिस इज अ वेरी लो प्रायोरिटी थ्रेड ऑल्सो, जो कि सबसे लास्ट में काम करती है।
अब देखो, अगर मान लो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको जावा में एक डेमन थ्रेड को क्रिएट करना है, तो ऐसे में ना आप लोगों को यहाँ पे जेवीएम को बताना पड़ेगा कि कौन सी वाली थ्रेड को आप डेमन थ्रेड बनाना चाहते हो। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे एक डेमन थ्रेड को क्रिएट करना है, सेट करना है, तो कैसे करते हैं? तो यूजुअली आप जिस भी थ्रेड को डेमन थ्रेड बनाना चाहते हो उसका ऑब्जेक्ट, थ्रेड का जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको डेमन थ्रेड बनाना है उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर डॉट लिखोगे और सेट करके यहाँ पर क्या लिखोगे, डेमन लिखोगे। ठीक है, और डेमन को बना के यहाँ पे आपको उसको ट्रू करना होगा। तो ऐसा करने से क्या होगी, आपकी एक पर्टिकुलर थ्रेड एक डेमन थ्रेड बन जाएगी और उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली लो सेट हो जाएगी। जब आप अपनी थ्रेड्स को रन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो सारी की सारी थ्रेड्स वर्क करेंगी। ठीक है, और डेमन थ्रेड भी उन्हीं के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब डिपेंड करेगा कि आपके प्रोग्राम की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डेमन थ्रेड को आप क्या सपोर्टिंग टास्क प्रोवाइड करते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो हम इसी का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, सिंपल सा, पहले तो कि इस थ्रेड को क्रिएट कैसे करना है और रन कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, पैक ट्री में ही आते हैं और लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। तो एक न्यू क्लास बनाते हैं। अब देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेमन थ्रेड को बनाना है। अच्छा चलो, हम यहाँ पे इसको बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम ही बनाते हैं। तो इसको एक्सटेंड करा देते हैं थ्रेड से। ठीक है, और यहाँ पे हम पब्लिक वॉइड रन मेथड भी बना देते हैं, जो कि क्या करेगा, अभी इसमें हम ज्यादा कुछ टास्क नहीं करा रहे, सिंपली हम इसमें नेम को प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, और कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हम लेंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और यहाँ पे करंट थ्रेड का नाम आ जाएगा। अब देखो, जब करंट थ्रेड काम कर रही है, ऐसे में हम डेमन थ्रेड को भी देख सकते हैं कि वो भी उसी के साथ साथ काम कर रही होगी। यूजुअली ऐसा होता नहीं ना कि दो थ्रेड एक साथ काम कर रही हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक डेमन थ्रेड बना दी तो वो हर थ्रेड के साथ में बैकग्राउंड में काम करेगी। तो अगर मान लो आप क्या करते हो, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड को यूज करना चाहते हो, तो करंट थ्रेड को आपको पता लगाना है कि ये डेमन है या नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड यूज होता है इस डेमन। ओके, तो इस डेमन का मतलब क्या हो गया कि क्या ये एक डेमन थ्रेड है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज करोगे। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक नया फंक्शन आया, गेट नेम तो हमें पता ही था। ठीक है, तो इस डेमन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज यूज टू चेक इफ द करंट थ्रेड इज अ डेमन थ्रेड और नॉट। तो ये चीज हमें कौन पता लगा के बताएगा, ये मेथड बताएगा। अब आफ्टर दैट जब आप लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को वर्क कराना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक रन मेथड बना दिया, रन मेथड के बाद में मैं इसी के अंदर मेन मेथड ले लेती हूँ। ठीक है, और मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना रही हूं मैं। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बना दिए, D1, D2 एंड D3। ठीक है, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया इसी तरह से। एंड आफ्टर दैट आपको बस करना क्या है कि मुझे अब जिसको भी यहाँ पे डेमन बनाना है, जैसे मैंने D1 को बनाना है, तो D1 डॉट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेट डेम, और डेमन को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। एंड आफ्टर दिस आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ना डेमन वाली थ्रेड को स्टार्ट नहीं करोगे, आप किसको स्टार्ट करोगे यहाँ पे, चलो डेमन वाले को भी स्टार्ट कर ही देते हैं यहाँ पे। तो D1 डॉट स्टार्ट लिख देते हैं। सेम वे में D1 को हमने डेमन भी बना दिया, और D2 डॉट स्टार्ट और D3 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया जिनके साथ में डेमन थ्रेड वर्क कर रही होगी। तो अभी अगर मैं इस सिंपल से प्रोग्राम का आउटपुट चेक करती हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो थ्रेड्स है, अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आई है, ठीक है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, नेम बताया थ्रेड 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी भी थ्रेड को नाम नहीं दिया था। तो जब मैंने डेमन थ्रेड को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको ट्रू किया था, फॉल्स किया था, लेट्स चेक। तो देखो मैंने लिखा था यहाँ पर d1 डॉट सेट डेमन, और सेट डेमन को मैंने क्या किया था, ट्रू किया था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे इसको डेमन तो बना दिया, बट डेमन बनाते ही देखो उसने डेमन थ्रेड की वैल्यू क्या बताई, फॉल्स। फॉल्स क्यों बताई इसके अंदर थ्रेड 0 में, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पे इलीगल स्टेट थ्रेड एक्सेप्शन आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी थ्रेड को डायरेक्टली डेमन बनाने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको क्या करना है इसके अंदर, जब डेमन थ्रेड को क्रिएट करना है तो ऐसे में उसकी वैल्यू को आपको डिफरेंट वे में सेट करना है। कैसे सेट करना है, पहले आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट करने के बाद अगर किसी को डेमन बनाओगे तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा। आपको क्या करना है, पहले उसको डेमन बनाना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। अभी रन करते हैं प्रोग्राम को। तो सी आपके पास 3 थ्रेड्स बन गई, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 0। अब हमने इस बार कोई नाम नहीं रखे थे तो बाय डिफॉल्ट इसने अपने आप ही उनके नाम रख दिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखोगे तो डेमन थ्रेड ट्रू फॉल्स फॉल्स आ रहा है, तो पहली वाली थ्रेड के लिए वैल्यू आ रहा है, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये आपको आउटपुट बता रहा है। अगर आपको इसको नाम के साथ प्रिंट करना है तो आप नाम के साथ भी प्रिंट कर सकते, देख सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ कि डेमन थ्रेड को सेट कैसे करना है और उसको हमें गेट कैसे कराना है। Yes, ma'am. ओके, तो एक काम करिए, ये वाला प्रोग्राम भी साथ के साथ बना ही लो, सो दैट आप लोगों का ये वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कर लीजिए इसको, छोटा सा ही Yes, प्रोग्राम, ma'am. 5 मिनट में लगेंगे, हो जाएगा, कर लीजिए। 15 minutes. So that's why we will continue with these topics tomorrow morning. ठीक है, if you have time, if you don't have exams. Yes, Kushi. Kushi, do you have any issue? No, ma'am. Okay, okay, no problem. So कल आपकी क्लास में 5 o'clock हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।